ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह का राशिफल लेकर। यह सप्ताह अर्थात आज से लेकर 27 नवंबर तक क्या कह रहे हैं सितारे आप सभी के लिए, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। राशिफल बताने से पहले बता दूं आप सभी को कि मेरा जो राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है, इसलिए लग्न को इसका आधार माना करें। दूसरी बात कि यह बेहद सामान्य आधार पर होता है, इसको अंतिम ना माना करें। कोई अगर आपको विशेष फैसला लेना हो तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, तभी परामर्श लें। एक और गुजारिश करना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि जो यह नंबर इसके साथ दिया जाता है यह मेरा ऑफिशियल नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर नहीं है। और मैं तो अब यह सोचता हूँ कि अगर यह मेरा पर्सनल नंबर होता तो मेरी क्या हालत होती। ऑफिशियल नंबर है, जो मेरी सहयोगी हैं उठाती हैं इस फ़ोन को, उस पर इतना अधिक बिना वजह के फ़ोन राशिफल बता दीजिए, मुहूर्त बता दीजिए, रात में 2 बजे व्हाट्सएप, 11 बजे व्हाट्सएप, यहाँ तक कि भारत विदेश के लोग अगर फ़ोन करते हैं 10 बजे समझ में आता है, भारत में रहने वाले लोग भी रात को 11 बजे 12 बजे फ़ोन करते हैं। फ़ोन इसलिए मैं चालू रखता हूँ कि बहुत, या उनको मैंने कहा हुआ है कि आप रखा करें, कई बार बहुत इमरजेंसी लोगों का फ़ोन आ जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हॉस्पिटल में होता है, तो ऐसे में लोग उसका लाभ उठा सकें इसलिए दिया जाता है। इसलिए नहीं दिया जाता है कि 2 बजे रात को आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं और उसी समय आप फ़ोन मिला दें कि राशिफल बताइए। तो थोड़ा मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे दर्शक जो हैं, विशेष करके वो लोग जो इस तरह के फ़ोन और व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, उनके लिए कि पढ़े लिखे हैं, थोड़ा अपनी बुद्धि का भी प्रयोग किया करिए, बुद्धि बल का, और अनावश्यक फ़ोन या अनावश्यक मैसेज मत किया करिए। व्हाट्सएप सर्विस तो मैंने बंद करा दी है उस नंबर पर व्हाट्सएप, क्योंकि इतना 100 से 100 200 150 मैसेजेज और एक एक व्यक्ति 50-50 मैसेज। अगर आपको मेरा परामर्श लेना है मेरे से, तो आप मेरे वेबसाइट के माध्यम से मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अनावश्यक अपना भी समय मत खराब किया करिए और दूसरों को भी परेशान मत किया करिए। अब बात करता हूँ राशियों के बारे में। मेष राशि वालों की बात करूं तो पारिवारिक सुख के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। आर्थिक समृद्धि भी बहुत अच्छी रहेगी आपकी। वाणी पर संयम रखना है आपको, कहीं ना कहीं क्रोध उत्तेजना हावी हो सकता है और यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इस सप्ताह में जो लोग सामाजिक और राजनीतिक कार्य कर रहे हैं उनके लिए कुछ सम्मान और कुछ उत्साह की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों के लिए नौकरी में पदोन्नति का भी योग बन रहा है। वृषभ वालों की बात करूं तो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है। दाम्पत्य सुख में वृद्धि का योग बन रहा है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि रहेगी। कोई धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य आप इस सप्ताह कर सकते हैं। आपका मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा इस समय, बहुत हाई स्पिरिट रहेगी आपके अंदर, ऊर्जा शक्ति खूब अच्छी रहेगी। लेकिन जीवन साथी से कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। मिथुन वालों की बात करूं तो आर्थिक निवेश यदि आप कोई करते हैं, निवेश अर्थात प्रॉफिट के दृष्टिकोण से किया गया व्यय, उसको निवेश कहा जाता है। तो अगर इस प्रकार का कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे आपको लाभ होगा। कोई आर्थिक योजना यदि आप बनाते हैं उसमें भी सफलता का योग है। आपको चाहिए कि आप जो भी निर्णय लें पूरी दृढ़ता के साथ लें, डमाडोल ना हो, मन को भ्रमित ना करें और द्विस्वभाव भाव से, द्वंद्व भाव से कोई आप निर्णय ना लें, बल्कि फर्म होकर के आप डिसीजन लेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यापार में कुछ परिवर्तन का योग बन रहा है, लेकिन यह परिवर्तन आपके लिए लाभकारी होगा। कर्क वालों की बात करूं तो जो कर्क राशि के, कर्क लग्न के जो विद्यार्थी हैं वे परीक्षा में सफल होंगे। यदि कोई परीक्षा या प्रतियोगिता में है इस सप्ताह उनके लिए, तो उसमें सफलता का योग बन रहा है। कुछ लोगों के लिए यदि रुका हुआ धन है तो वह वापस मिल सकता है और कर्ज की जो है वह रिकवरी होने की संभावना है। सावधानी और सतर्कता बरतनी है आपको। यदि आप कोई व्यापारिक अनुबंध कर रहे हैं तो कहीं कोई से आप प्रोफेशनल या कोई बिजनेस से रिलेटेड यदि कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो कर्ज लेने से किसी भी कीमत पर बचें इस सप्ताह। कर्ज से आप सावधान रहें, कर्ज नहीं लेना है, अन्यथा चुकाने में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कुछ कार्य व्यापार संबंधी नई योजनाएं आप इस सप्ताह बना सकते हैं और वह सही दिशा में जाएंगे, उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। परिवार में कुछ मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है या कोई शुभ संदेश मिल सकता है आपको। कन्या वालों की बात करूं तो इस समय यदि खरीद फरोख्त कोई काम आप करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा। खर्चों में कुछ कमी आने का योग है। कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो वह, उसका निपटारा हो जाएगा। हो सकता है कानूनी विवाद समाप्त हो। और अपने स्वास्थ्य का आपको इस सप्ताह बेहद ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न होने का योग बन रहा है। तुला वालों की बात करूं तो आपको अपने लोगों का इस सप्ताह खूब समर्थन मिलने वाला है। आप
आपके जो करीबी लोग हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई हैं, बहन हैं, रिश्तेदार हैं, इन लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। कुछ नए संबंध भी बन सकते हैं और वो आपके लिए लाभकारी होंगे, आपके ग्रोथ में सहयोगी होंगे। जो भी कार्य इस सप्ताह है वो आपके प्लानिंग के अनुसार चलेगा, अर्थात योजनाबद्ध तरीके से आप काम करने में इस सप्ताह समर्थ होंगे। वृश्चिक वालों के लिए सलाह होगी कि भाई अपने व्यापार और व्यवसाय पर थोड़ा अधिक ध्यान दें। कहीं न कहीं ध्यान भटक रहा है और कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा, उसमें कहीं आप एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत व्यस्तता का भी यह सप्ताह रहेगा, बहुत अधिक व्यस्तता हो सकती है। किसी प्रकार की शंका ना करें, आप शंका संदेह से दूर रहें। कई बार मन में आपकी अनावश्यक की शंकाएं इस सप्ताह उठेंगी, उससे आपको बचना है। और आपको चाहिए कि आप अपने बुद्धि बल का प्रयोग करें, अच्छे से सोचें, शंका से दूर रहें और अपने आप को दृढ़ता अपने अंदर आप लाएं और उसके बाद आप कोई कार्य करें, अन्यथा कई जगह से विचलित से हो रहे हैं आप। धनु वालों की बात करूं तो आपको जल्दबाजी से बचना है। कहीं न कहीं आपके अंदर उकताहट रहेगी, किसी काम को बहुत जल्द करने की प्रवृत्ति रहेगी, तो आपको उससे बचना है। अनावश्यक क्रोध ना करें, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। कहीं आप उससे थोड़ा सा हट रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी पारिवारिक जो दायित्व है उसकी आप पूर्ति करें और आप अपनी निष्क्रियता को ना बढ़ने दें। कहीं न कहीं पराक्रम में कमी हो रही है और निष्क्रियता बढ़ रही है और इसके कारण आपका मन अप्रसन्न हो सकता है। आप बहुत खुश नहीं रहेंगे। आप अपनी एक्टिविटी को बढ़ाइए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, जिससे आपका मन प्रसन्न रहे। मकर वालों की बात करूं तो इस सप्ताह खर्च बहुत बढ़ सकता है आपका, अनावश्यक का खर्च होगा, बिना वजह के कुछ खर्चे उत्पन्न हो सकते हैं। जहां आप काम करते हैं, चाहे वह व्यापार हो या आप नौकरी करते हो, वहां पर कुछ असंतोष, कुछ साथ के लोगों का असहयोग उत्पन्न होगा और रोजगार संबंधी कोई चिंता उत्पन्न हो सकती है। कोई ऐसी परेशानी आने का योग बन रहा है जिसके कारण आपको कुछ चिंता या कुछ परेशानी बढ़ सकती है। एक बात अच्छी है, स्वास्थ्य इस सप्ताह लगभग अच्छा रहेगा आपका। कुंभ वालों के लिए यदि देखा जाए, कुंभ राशि वालों के लिए तो आर्थिक मामलों में सफलता का योग है। आर्थिक दृष्टिकोण से सप्ताह अच्छा जाएगा। सामाजिक कार्य यदि कोई आप करते हैं तो उसमें आपको सराहना और सम्मान प्राप्त होगा। कार्य व्यवसाय जो आप कर रहे हैं उसमें आप जैसा सोचे हैं उस प्रकार का आपको उस प्रकार की सफलता मिलने का योग है। कोई कंपटीशन देने जा रहे हैं विशेष करके सप्ताह के अंतिम भाग में, तो तैयारियों को थोड़ा बढ़ा लें। यात्रा संभावित है इस सप्ताह में। और जो सप्ताह का जो अंतिम दिन है, 2 दिन, उसमें थोड़े स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। मीन वालों का बात करूं तो मीन राशि वालों के लिए भाई समय का आपको दुरुपयोग नहीं करना है, बल्कि सदुपयोग करिए। और यह बात सभी पर लागू होती है। कहीं न कहीं लग रहा है कि आप आलस से कर रहे हैं, चीज़ों को टाल रहे हैं, लिंगर ऑन कर रहे हैं, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, इस तरह की बात आ रही है कहीं आपके दिलो दिमाग में, तो इसको आप इससे दूर रहें और समय का दुरुपयोग ना करें, उससे बचें। वाद विवाद और झगड़ों से भी दूर रहना है, यह हो सकता है और इसके कारण मानसिक कष्ट उत्पन्न हो सकता है आपके लिए। जो लोग जो मीन लग्न के हैं और उनके बच्चे हैं, वे अपने बच्चों के व्यवहार के कारण कुछ परेशान हो सकते हैं या उसके कारण कोई कष्ट उत्पन्न हो सकता है। तो इस तरह की स्थितियां बन रही हैं सप्ताह। मुझे उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आप अपने समय को और बेहतर बना सकेंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः।